नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं संडे मेल। आज आपको लेकर चल रहा हूं काशी विश्वनाथ, जहां भगवान शंकर विराजते हैं। भोले की नगरी है। गंगा के घाट जहां ज़्यादा ही दर्शनीय हैं। शाम को आरती, घंटा, घड़ियाल सब गूंजते हैं। गंगा के बेटे यानी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस बार वहां से फिर लोकसभा के सांसद होकर पहुंचे हैं। तीसरी बार सरकार बना ली है। चर्चा इसलिए है कि इस बार नरेंद्र मोदी जी की जीत का जो मार्जिन है वो कम हो गया, उम्मीद से ज़्यादा कम हो गया। और बनारस में नारा लग रहा था 10 लाख पार। पूरे देश में तो 400 पार का नारा भारतीय जनता पार्टी, एनडीए, उनके सहयोगी ने दिया था। लेकिन बनारस की बात करता हूँ। बनारस में, काशी में, जहाँ नरेंद्र मोदी जी ने इतना कुछ किया, इंफ्रास्ट्रक्चर बदला, काशी का कॉरिडोर बना, विश्वनाथ मंदिर का कॉरिडोर बना, बगल में मिर्जापुर विंध्यवासिनी का कॉरिडोर बना, बगल में एक मंत्री थी, चंदौली में एक मंत्री थे। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इतने ताकतवर और जलवा जलाल प्रधानमंत्री बने, विश्व में दुनिया तक उनका नाम था। और उत्तर प्रदेश से इस बार उम्मीद थी कि वो गुजरात को जवाब देते कि गंगा का बेटा तगड़े मार्जिन के साथ जीतकर तीसरी दफा लोकसभा में पहुंच रहा है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उत्तर प्रदेश ने भारतीय जनता पार्टी के सपनों पर बहुत गर्म पानी छिड़क दिया। जाग गई पूरी भाजपा, जाग रही है। शायद भारतीय जनता पार्टी के लिए ये चुनौती और चिंतन का विषय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो मार्जिन है जीत की, वो कैसे कम हुई, क्यों कम हुई। तमाम सारी बातें आ रही हैं, तमाम सारे वीडियो सामने आ रहे हैं, तमाम सारे सोशल मीडिया पर हार के कारण बताए जा रहे हैं। मैं भी आपको उधर ही ले चल रहा हूं। अभी जो सांसद का चुनाव लड़े हैं, जो प्रत्याशी, उनकी भारतीय जनता पार्टी के संगठन के साथ कई बैठकें हुई हैं। सबने विधायकों पर जीत न पाने का, हार जाने का ठीकरा फोड़ा है। ज्यादातर प्रत्याशियों ने 15 मंत्री योगी सरकार के, जिनमें 3-4 कैबिनेट के मंत्री हैं, कुछ 2-10 साल से मंत्री हैं, कुछ लगातार भाजपा की सरकारों में मंत्री रहे, कुछ नए आए हैं, वो अपनी अपनी विधानसभाएं हार गए। काशी में भी बवाल मचा है। अब काशी के मेयर अशोक तिवारी ने, कांग्रेस में थे अशोक तिवारी कभी, अशोक तिवारी ने एक नारा दिया कि अब की बार 10 लाख पार। अब जरा आइए काशी के असली खेल को। दगी हुई कारतूसें कौन खरीद कर लाया था भारतीय जनता पार्टी के लिए? जहां से मोदी जी को चुनौती देनी थी, विपक्ष को, जहां से मोदी जी को रिकॉर्ड बनाना था, ये दगी हुई कारतूसें कौन लाया था भारतीय जनता पार्टी के लिए? भारतीय जनता पार्टी में अशोक तिवारी कांग्रेस से आए, एक उनके गुरुजी हैं लाए, बड़े जलवा जलाल आदमी हैं भारतीय जनता पार्टी का तमाम नेतृत्व। अब उनके निकट हैं कि नहीं है, लेकिन अफवाहें, हल्ला और बाजार यही गर्म है। वो उनको लेकर आया अशोक तिवारी को। 2022 में जब योगी आदित्यनाथ जी दूसरी बार शपथ ले रहे थे, एक नाम दिखा, दयाशंकर मिश्र दयालु, आयुष के मंत्री, आयुर्वेद के मंत्री। अब इस बार मरहम लगना चाहिए था। काशी में जीत की गुंजाइश और बढ़नी चाहिए थी, मार्जिन की गुंजाइश और बढ़नी चाहिए थी। राजेश मिश्रा कांग्रेस से आए थे, लाए गए थे, वही जलवा जलाल शख्सियत काशी की, दिल्ली तक। राजेश मिश्रा आए कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में, दयाशंकर मिश्र दयालु लाए गए, अशोक तिवारी बलिया वाले आए, मेयर बने। मेयर तो वो बनना चाहते थे, अपनी पत्नी को बनाना चाहते थे, जो अशोक तिवारी को लेकर आए भारतीय जनता पार्टी में। तो ये जो आए लोग, इन लोगों ने क्या किया? कितना वोट भारतीय जनता पार्टी के लिए इन्होंने बढ़ाया? कैसे अजय राय, कांग्रेस के चेयरमैन उत्तर प्रदेश के, मोदी जी को इतनी तगड़ी टक्कर देते रहे? किन विधानसभाओं में कम हुआ, ज्यादा हुआ, सवाल यहां नहीं है। सवाल है पूरी काशी में क्या हुआ। रहने वाले आप बलिया के हैं, रहने वाले आप जौनपुर के हैं, चंदौली के हैं, मिर्जापुर के हैं, काशी के कितने हैं? ये सब अप्रवासी किस्म के नागरिक तो हैं काशी में।
कोई चंदौली से आया, कोई बलिया से आया, कोई जौनपुर से आया, कोई मिर्जापुर से आया, कोई भदोही से आया, कहीं ना कहीं से आकर बसे और वोटर भी हो गए। किसका कितना प्रभाव कहां पड़ा, ये जरा भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों को, जो चुनाव की पर्यवेक्षण कर रहे हैं, जो पर्यवेक्षक बनाए गए हैं, जीत हार की जो डिटेल लेने जा रहे हैं, इनको प्रधानमंत्री की सीट पर जरा गंभीरता से देखना चाहिए। चंदौली में डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे भी हार गए, भारी उद्योग के मंत्री थे, भारतीय जनता पार्टी के यूपी के अध्यक्ष रहे। पिछला चुनाव ही केशव प्रसाद मौर्य वहां झोली फैलाकर भीख मांग रहे थे कि इस बार मेरे नाम पर जिता दो, ना इसकी बात कर रहे हैं। पांडे जी इस बार हार गए। इसी चंदौली से राजनाथ सिंह जी आते हैं, रक्षा मंत्री हैं, जीते लखनऊ से जबरदस्त मार्जिन से, फिर रक्षा मंत्री हैं। उनका मूल है चंदौली। इसी चंदौली से दर्शना सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा भेजा। इसी चंदौली की रहने वाली संध्या सिंह राज्यसभा में है। एक पत्रकार धर्मेंद्र सिंह, उनको भी विधान परिषद भेजा गया। भूमिहारों के नेता हैं धर्मेंद्र सिंह, भूमिहार हैं। मनोज सिन्हा जी हैं गाजीपुर में, एलजी हैं अब जम्मू कश्मीर राज्य के, रेलवे मंत्री रहे, संचार मंत्री रहे। सिन्हा साहब से बड़ा भूमिहार नेता था वहां कोई। फिर भी धर्मेंद्र सिंह आए तो धर्मेंद्र सिंह विधान परिषद पहुंचे, संध्या सिंह राज्यसभा पहुंची, दर्शना सिंह पहुंची। चुनाव के ऐन वक्त धनंजय सिंह को आपने भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराया। चुनाव के पहले क्या हुआ, जब जिला पंचायतों के चुनाव उत्तर प्रदेश में हो रहे थे, भारतीय जनता पार्टी और अपना दल की जो अलायंस की जो प्रत्याशी थी मैडम पटेल, उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए शर्मसार हालात पैदा किए थे। अपना वोट भी धनंजय सिंह की पत्नी, जो निर्दलीय प्रत्याशी थी डॉक्टर सलीकला रेड्डी, उनके खाते में दिया था। भारतीय जनता पार्टी का अलायंस एनडीए एक निर्दलीय प्रत्याशी से हारा, वो भी 0 वोट मिले उस प्रत्याशी को। अपना वोट भी दिया। क्यों हुआ? धमक थी, दौलत थी, निष्ठा थी क्या? ये अपना दल के नेतृत्व से पूछा नहीं जाना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। समीक्षा नहीं होनी चाहिए, बहुत निर्मम समीक्षा होनी चाहिए। सुदामा पटेल विधान परिषद का प्रत्याशी, भारतीय जनता पार्टी का उसी काशी में हार जाता है। दबंग छवि वाला ब्रजेश वहां चुनाव जीतता है, ब्रजेश सिंह। वही फिर भारतीय जनता पार्टी के मंचों पर दिखता है। सुदामा तो वहां गला फाड़ के चिल्ला रहे हैं, सुदामा पटेल की क्यों हारे। पटेल वहां का हनुमान बना घूम रहा है। 3 लाख से ज्यादा पटेल, 3.5 लाख से ज्यादा पटेल कुर्मी वोटर काशी में है, और इन 3.5 लाख वोटरों की ठेकेदारी बगल वाली विंध्यवासिनी देवी के पास थी। वो खुद चुनाव हारते हारते रह गई, एक सीट उनकी चली गई, सोनांचल की। वहां इन पूरे इलाकों का, जौनपुर, मिर्जापुर, चंदौली, सोनभद्र, ये सब आसपास के इलाके हैं। यहां से बनारस की पूरी सीधी कनेक्टिविटी है। इनकी ठेकेदारी करने वाले, इनके लिए अच्छा बुरा काम करने वाले सब काशी में विराजते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत का जो मार्जिन कम हुआ है, केवल विधायकों के मत्थे मढ़कर ये विधायक वो विधायक, उनका मत्था तो फूटेगा ही, लेकिन ये जो दगी हुई कारतूसें आई इस पॉलिटिकल रिवॉल्वर में भरकर, कौन लाया, इसकी भी तो समीक्षा होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये जो सवर्ण नेता थे, जाति की बात है इसलिए मैं सवर्ण नेता कह रहा हूं, मैं पिछड़ा नेता भी कहता हूं, मैं दलित नेता भी कहता हूं, और मैं तो इस मान्यता का हूं कि ये सब इस्तेमाल राजनीति में नहीं होने चाहिए और न ही ये मीडिया में होने चाहिए। लेकिन हो रहा है, गजब हो रहा है। इसी उत्तर प्रदेश की मीडिया ने भारतीय जनता पार्टी के हिंदू नायक कल्याण सिंह को लोध नेता कहा और भारतीय जनता पार्टी छुप रही थी। इसी भारतीय जनता पार्टी में विनय कटियार बजरंगी अयोध्या से चुनाव जीतते थे, और बजरंगी विनय कटियार को किनारे करके भारतीय जनता पार्टी, इसी मीडिया ने, जिसको गोदी मीडिया भी कहते हैं अब,
इसी मीडिया ने विनय कटियार को कहा कि कुर्मी नेता है, कटियारों का नेता है। छवि बनाना बिगाड़ना सुपारी किलर मीडिया के भीतर भी हैं, छवियों के सुपारी किलर हैं। मैं उधर नहीं जाऊंगा, उस पर कभी फिर विस्तार से बात करूंगा। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि आखिर काशी में ये दगी हुई कारतूसें किनकी कृपा से लाई गई? कौन था जो नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए दुश्वारियां पैदा कर रहा था और उनका निकट होने का दावा भी कर रहा था? 10 लाख का नारा जिस मेयर ने दे दिया उसने गुनाह कर दिया। उस मेयर ने तो 10 लाख का नारा दिया, लेकिन मेयर को लाने वाले गुरुजी, जो होम मिनिस्टर के बड़े नजदीक होने का, चिपके रहने का दावा करने वाले, कौन है वो? उनके बारे में भी सोशल मीडिया पर तमाम सारे वीडियो आ रहे हैं। मैं नाम नहीं लेता और मैं नाम लेना भी नहीं चाहता, लेकिन पूरी काशी जानती है, काशी का पूरा कॉरिडोर जानता है, पावर कॉरिडोर जानता है उत्तर प्रदेश का, जहां 2-2 दर्जन मंत्री उनके चप्पल उठाते रहे। तो ये समीक्षा होनी चाहिए, निर्मम समीक्षा होनी नहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए। उत्तर प्रदेश से, ये उत्तर प्रदेश के लिए भी सवाल है कि प्रधानमंत्री जिस सीट से चुनाव लड़ते हैं उस सीट का मार्जिन कम हो जाता है, और उत्तर प्रदेश में जहां 80 की 80 जीतने की बात भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़बोले नेता और उनके गठबंधन के सहयोगी कर रहे थे, आप वहां आधे से भी कम हो जाते हैं। ऐसी स्थितियां क्यों आती हैं? और पूरे देश में आपको समर्थन मिलता है। मध्य प्रदेश में आप 100% परफॉर्मेंस करते हैं, उत्तर प्रदेश में आप कमजोर हो जाते हैं। तो काशी पर, काशी के दलालों पर, काशी के चांडालों पर नजर रखनी होगी। पॉलिटिकल चंडाल जो घूम रहे हैं तमंचे लेकर कि नहीं साहब एलजी फायर है, एलजी कारतूस है, मार देंगे तो शिकार हो जाएगा। दगी हुई कारतूसें हैं ये, दगी हुई कारतूसें भारतीय जनता पार्टी के शस्त्रागार में, पॉलिटिकल शस्त्रागार में कौन लेकर आया, क्यों लेकर आया और इनकी उपयोगिता कितनी रही? शायद भारतीय जनता पार्टी और काशी के लोग, काशी क्षेत्र के संगठन के लोग इसकी निर्मम समीक्षा करेंगे। और निर्मम समीक्षा जब तक नहीं होगी, भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश का 2027 का जो मैदान है उसके लिए अभी बड़ी कठिनाइयां खड़ी हैं। क्योंकि जिस तरह से उत्तर प्रदेश की तमाम जातियां इंडिया अलायंस अखिलेश यादव के साथ खड़ी हो गई हैं, लोकसभा में उनके सांसद आपसे ज्यादा चुनकर पहुंच गए हैं, हार की समीक्षा अखिलेश यादव का खेमा और राहुल गांधी का खेमा भी कर रहा होगा और कर ही रहा है। लेकिन मैं काशी के दलालों, काशी के चांडालों और कहना नहीं चाहूंगा, इनकी समीक्षा होनी चाहिए, निर्मम समीक्षा होनी चाहिए। और मैं इस बात पर मैं इसलिए कह रहा हूं, संडे मेल को 2 दर्जन से अधिक पत्र आए, दर्जनों फोन आए कि काशी में ये चल रहा है, इस पर कोई बात नहीं कर रहा। आपसे उम्मीद है, हमने वो उम्मीद पूरी की। पत्रकार जनता की आवाज सुनता है, टटोलता है और डंके की चोट पर बोलता है। हम बोलते रहेंगे, आप सुनते रहेंगे, आपका स्नेह, आपका प्यार हमको मिलता रहेगा। काशी पर आज इतना ही, फिर कभी आएंगे।